शिव जी ने नहीं देखा कोई हम्म। मेल देवता है या मेल देवी फीमेल देवी है, उसने भाई उसको प्रेग्नेंट कर दिया। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके मुंह में कर दिया घोड़ा बन के। बल्ले 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 बल्ले, वाह जी वाह। ओहो यार, ये गल हुई ना। क्या देखना पड़ रहा है। वैसे तो हम हिंदू धर्म के ऊपर बहुत ही अजीब-अजीब तरह की कहानी ऑलरेडी सुन चुके हैं और सुनते ही जा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस कहानी को दोस्तों हम सुनने जा रहे हैं, ये तो हिंदू धर्म को कुछ अलग ही ऊंचाई के लेवल पर पहुंचा देता है। क्योंकि इस कहानी में हम सुन पाएंगे कि हिंदू धर्म की जो एक मशहूर भगवान भोले शिव भगवान जी है, वो किस तरह से अपनी सीमेन को दूसरे और एक भगवान के अंदर घुसा देता है, जो कि एक मर्द भगवान था, और उस सीमेन से उसकी बच्चे भी पैदा होता है। जी हाँ दोस्तों, और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये सब कोई एक कहानी या कोई ऐसे ही हवा में फेंकने वाली बात नहीं है, बल्कि ये सब कुछ लिखा हुआ है उनके धर्म ग्रंथों में, जिसकी रेफरेंस के साथ हम आज की इस आप वीडियो में आगे देखने जा रहे हैं। और भी बहुत कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आगे सुन पाएंगे, जैसे सनातनियों का घोड़े के साथ प्रैक्टिस, वो भी मुंह में शिव जी और उसकी पत्नी की मिलन ऋषि मुनियों के सामने, वगैरह वगैरह। और इसी तो दोस्तों हम फोटो के साथ देखने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद जुल्फिकार अशरफ साहब ने तो म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं। तो वीडियो यार बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। चलिए देखते हैं। शिव जी ने नहीं देखा कोई हम्म। मेल देवता है या मेल देवी फीमेल देवी है, उसने भाई उसको प्रेग्नेंट अच्छा, कर दिया। हाँ जी, क्या बात। विष्णु को भी सब प्रेग्नेंट हो गए, विष्णु। सबको प्रेग्नेंट कर दिया शिव जी ने। ये वमामा पुराण आपके सामने है, वमामा पुराण, वमाना पुराण, और इसका चैप्टर नंबर 31 और इसकी वर्ष कह रहा हूं, इसका टेक्स्ट नंबर 26 to 28। ओ ब्राह्मण, इन द मीन टाइम ब्राह्मण सेड टू अग्नि, एक ब्राह्मण अग्नि से मिला है, कहता है हाउ ओल्ड एंड ग्रोन अप हिज योर सन, कहता है तुम अग्नि, तेरा पुत्र जो है, तेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, उसकी एज क्या होगी। गोहा नामी, गोहा नो, hearing his word and not knowing his son, उसने कहा कौन सा मेरा बेटा। ये ऐसे देवता हैं, ये ऐसे भगवान हैं कि बच्चे जान के छोड़ जाते हैं और पता ही कोई नहीं कि मेरा कोई पुत्र भी है। और ब्राह्मण उसे याद करवा रहा है, तेरा एक पुत्र था गुहा नामी, वो जो पुत्र तुम्हें शिव से हुआ था, वो कहां है, कितना कितना बड़ा हो गया। बीइंग प्लीज द लॉर्ड सेड, यू ड्रैंक द सीमन ऑफ शंकरा इन द पास्ट, तुम्हें याद नहीं है कि तूने उसका सीमन पी लिया था, जब उसने कहा था लो भाई मुंह में और ये लो सीमन, अब मैं तेरे मुंह में डालूंगा। जब उसने सनातन की प्रैक्टिस की थी तो उस वक्त तेरे बेटा हुआ था। वो क्या कहता है, सो अ चाइल्ड द लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स हैज बीन बोर्न इन द थिकेस्ट ऑफ रीड्स। ठीक है जी, ये आनंद स्वरूप साहब गुप्ता साहब ने ये ट्रांसलेशन की है वमाना पुराण की, जो इस वक्त आपके सामने मैंने पेश की है। हैरत अंगेज बातें हैं, क्या किया जाए। अब ये देखिए, ये एक और स्टोरी आपके सामने ब्रह्मा पुराण की एक स्टोरी है, ये भी बड़ी जबरदस्त है। ब्रह्मा पुराण, इसका चैप्टर नंबर 4 है और इसका टेक्स्ट नंबर 42 to 43 है। द लॉर्ड assumed the form of a horse and approached her as she gazed grazed about fearlessly in the form of a mare. It was in her mouth that that he had his sexual intercourse. उसके मुंह में कर दिया घोड़ा बन गया। As he began अच्छा, अब जब ये काम हो रहा है, ये अग्निदेव का, मैं माजूद चाहता हूँ, ये शिव जी का नहीं है, ये अग्निदेव का काम है। अग्निदेव घोड़ा बन के ये काम कर रहा था और उसकी मिसेज को पता चल गया कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है। अच्छा, तो उसने उसके मुंह के अंदर ही सीमन ड्रॉप कर दिया, वो पीछे हटने लगी तो उसके नाक में से उसका सीमन निकल गया। ये क्या है? ये सनातन है, ये सनातन है जी, ये सनातन है। खैर आगे चलते हैं, शिव जी की आपको देवी भगवतम के अंदर से भी एक बात आपको सुना देते हैं। देवी भगवतम बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 12 और सेक्शन नंबर 12 और चैप्टर नंबर 1 और इसका टेक्स्ट नंबर 53 से आगे। Once upon a time, Shankara and other rishis went to this forest to pay a visit to Shankara. ऋषियों ने सोचा कि क्यों ना जंगल में जाके देख के आए क्या चल रहा है, शंकरा शिव जी क्या कर रहे हैं जंगल के अंदर। जंगल के अंदर मंगल लगाया भी है या नहीं, हमें देखना तो चाहिए ना, कहीं सनातन की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे।
चेक तो करना चाहिए ना जी। अब वेले बैठे हुए शिव जी जंगल में क्या कर रहे हैं, ये देखिए जी आपके सामने। वो जब मिलने गए हैं, आगे हालात क्या थे। The 10th quarter by their holy era, but the भगवान शंकरा was in a morious dealing with शंकरी। वो उस वक्त शंकरी के साथ लगे, शंकरा शंकरी के साथ लगे हुए थे। द ब्यूटीफुल देवी अंबिका was then naked। उस वक्त वो अलिफ नंगी थी। एंड सिटिंग ऑन द लैप ऑफ शंकरा। अब जब ये सारे ऋषि गए हैं तो उन्होंने देखा कि उसके ऊपर चढ़ी हुई है और उसके टांगों के ऊपर वो बैठी हुई है और सनातन की प्रैक्टिस जारी सारी है। सनातन की प्रैक्टिस हो रही है। जब उन्होंने ये देखा कि वो तो उसके लैब के ऊपर चढ़ के बैठी हुई है और सनातन की प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त तरीके से कर रही है, जंगल के अंदर मंगल लगा हुआ है, सनातन की प्रैक्टिस हो रही है, वो बेचारे बड़ा शर्मिंदा से हुए कि यार ये क्या बात हुई, ये कहीं अंदर ही कर लेते, ये बाहर सरेआम ही बैठे हुए हैं। वो उनको शर्म आ गई। लेकिन ये स्क्रीन पे आपके सामने ये बल्ले 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 बल्ले, वाह जी वाह, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। क्या बात है सर, क्या बात है। मैं माफी चाहता हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। बिल्कुल जी, आप क्षमा चाहें। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। क्षमा हो गई। लेकिन ये चीजें म्यूजियम्स का हिस्सा हैं। ये अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर इनकी मूर्तियां बनाई गई हैं कि इस तरह कर रहे थे। देखें सर, ये कौन कौन है? ये शिव और ये शंकरा और शंकरी हैं। अब कौन सी शंकरी है मुझे उसका नाम नहीं पता, बहरहाल कोई है शंकरी। ये आपके सामने क्या बात, ये अंदाज है। बल्ले बल्ले बल्ले। और सरेआम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए शायद पूजा की जाती है शिव जी की। आगे चलते हैं। लो क्या बात है सर, अगे दे देने भी तोहफे चंगे। अली रजा हुरन साहब, किथू कहाँ से आप ये खुद ही तो नहीं पेंटिंग शेटिंग करके ले आते? जरा हमें बताइए जरा। नहीं सर, ये इनकी साइट्स हैं। सर इनकी ये साइट्स हैं और इनकी साइट्स के ऊपर ये सारा मटेरियल मौजूद है। मैं बस उन साइट्स पे जाके ये स्टोरी लिखता हूँ तो तस्वीरें ये खुद ही देते हैं, मूर्तियां भी खुद ही देते हैं। उन्होंने कहा जी आपकी हेल्प करते हैं ना सर। हाँ ये लगा लें। अब ये अंदाजा लगाएं कि शिव जी नहीं छोड़ रहे सर किसी को, वो देवी हो या देवता हो, उनको बस कुछ चाहिए। वो कहते हैं कि भाई अब सीमन रुकने का नहीं, सीमन मैं निकाल लूंगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन सब बातों को सुनकर? क्या आपको विश्वास होता है कि इस तरह की कर्मकांड वाकई कोई भगवान होकर कर सकता है? आपकी जो भी राय हो यार कमेंट में लिखना जरूर। मुझे तो लगता है कि दोस्तों कि एक धर्म चाहे जितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, उसमें इस तरह की कर्मकांड हो ही नहीं सकता। इसकी मतलब इन सब बातों को किसी इंसान ने ही लिखा हुआ है। एक आजिम शख्स या भगवान होकर इस तरह की हरकत कतई नहीं कर सकता। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि उनके धर्म के किताबों में ही ये सब लिखा हुआ है। हम तो बस उसे आपके सामने लाए हैं। इसे सुधारने की काम अब हिंदुओं के बड़े बड़े धर्मगुरुओं का है। अब वो लोग इसे सुधारते हैं या ऐसे ही रखते हैं, ये तो उन लोगों का मर्जी। लेकिन एक बात जरूर दोस्तों कि इस तरह की किताबें पढ़कर एक न्यूट्रल इंसान दूसरी धर्म की तरफ या नास्तिक की तरफ जरूर चला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।